जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान। आज के बड़े स्पेशल एपिसोड के साथ रियल पाकिस्तानी के सबसे पहले तमाम पाकिस्तान को, उम्मत मुस्लिमा को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी नाज़रीन, जिस तरह से ईद का दिन इतना स्पेशल है तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी भी काफ़ी स्पेशल हैं। वैसे तो वो लाहौर में पैदा हुई हैं, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी और स्पेशली कराची वालों के लिए जितनी उन्होंने जद्दोजहद की है तो ज़्यादा वक्त जो है इनका इसी शहर से रहा है। और इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स किया है। कमर्शियल पायलटें हवाओं में उड़ती रही हैं और इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ 1988 से ही इसका आगाज़ किया था और सेनेटर भी रही हैं, कराची की डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं और सब उन्हें बाजी कहते हैं। तो बाजी से आप यकीनन समझ गए होंगे, सबकी हर दिल अजीज बाजी नसरीन जलील साहबा आज के हमारे रियल पाकिस्तानी होंगी। जी नाज़रीन, हमारी रियल पाकिस्तानी और सबकी हर दिल अजीज बाजी नसरीन जलील साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और अभी जिस तरह से मैं आपका इंट्रोडक्शन ही दे रही थी और इसमें माशाल्लाह से आपकी जब सियासत की बात आती काफ़ी खिदमात है और हम ये भी जिक्र करे थे 1988 से आपने सियासत में आपने बाकायदा जो इसका आगाज़ किया था। क्या वजह थी कि उस जमाने में जब खवातीन के लिए इतना मुश्किल होता था आपने सोचा कि नहीं मुझे सियासत करनी है और मुझे काम करना है? लेकिन मेरा अपना ये था कि मैं बहबूद के लिए काम करती थी। तो बहबूद एक ऐसा अदारा है जहाँ पे गरीब लोगों को वो लोग मुफ्त उनका इलाज करते थे, दवाइयाँ मुफ्त देते थे और डॉक्टर भी अपनी खदमात उन्होंने दी हुई थी, चार्ज नहीं करती थी। तो शायद 1 या 2 रुपए टोकन लेते थे। तो मैं हफ्ते में 3 मरतबा जाती थी वहाँ पर और उनको जो नुस्खा जो आता था डॉक्टर का, उस पे दवाइयों के लिए जो लोग आते थे बिल्कुल गरीब, अनपढ़, जिनकी कुछ समझ में नहीं आता था, उनको एक्सप्लेन करना होता था कि दवाई बच्चों को कैसे खिलानी है। तो ये मुश्किल नहीं, वैसे बात ज़रा तवील हो जाएगी, बड़ा मुश्किल है एक एक को समझाना और करना। नहीं, लेकिन ये वहाँ पे करवा रहे थे। जैसे पेशेंट आया डॉक्टर के पास से, उसको दवाई देनी है, दवाई भी मुफ्त दी जा रही है, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो फिर मैंने बहुत करीब से देखा। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि हर शख्स, मैं समझती हूँ कि हर वो शख्स जो कि कुछ कर सकता है उसको करना चाहिए, चाहे किसी कैपेसिटी में करे। खुद आपकी देखे ना, कुएं के पास से प्यासा जाता है, आपने कहा नहीं मुझे कुछ करना है और ये आपकी माशाल्लाह से एक जिंदगी थी। आपके वालिद भी खुद डिप्टी कमिश्नर थे, एक अच्छी जिंदगी आप भी चाहते, आराम से अपनी जिंदगी ड्राइंग रूम में रहते, कुछ होता है ना, आपने अपने लिए आसानी नहीं देखी। और इसी बात में मैं ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि इसी आसानी को आपने दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए यहाँ तक आप जेल तक भी गई हैं। खैर वो तो जब आप उसका प्रोसेस का हिस्सा होते हैं तो फिर हर तरह की, लेकिन आप शायद सोचते नहीं हो उस वक्त इतना ज़्यादा। और जब आप यंग होते हैं तो एक आइडियाज़ होते हैं कि अच्छा ये होना है, ये होना है, इसके लिए आप अपनी जानें भी लोग देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं बहुत। तो आदमी सोचता नहीं है इस हद तक कि मेरा क्या होगा। आप फिर और चीज़ों पे देख रहे हो। आप खुद भी माशाल्लाह से एक्टिव रही हैं हर चीज़ में, खुद भी आप डिप्टी मेयर रह चुकी हैं और कराची के मसाइल को बहुत अच्छे से आप समझती हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कुछ वो बातें, वो ऐसी चीज़ें जो आपके दौरे इक़्तिदार में हुई कराची के हवाले से, और वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वैसे बीइंग अ जर्नलिस्ट हम तनकीद तो करते हैं पॉलिटिशियंस पे, हम उन चीज़ों की तरफ भी क्यों नहीं बात करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियन जिस तरह से आप हैं जो इतना काम कर रहे हैं कराची के लिए। मुशर्रफ साहब का शायद ज़माना था, तो उस वक्त जब कराची जब काफ़ी फंड्स भी दिए 90 से लेके और 2010 वगैरह की बात करें तो उस वक्त ये था कि पूरे फंड्स अवेलेबल थे, अथॉरिटी थी, कावानीन ऐसे थे जो कि आपको इजाज़त देते थे कि आप लोकल सतह पे इम्प्रूवमेंट कर सकें। और ऊपर से लेके नीचे तक एक ही सोच थी कि कराची को डेवलप करना है। मैं एक्चुअली आपकी, जब आप इतनी अटैच्ड है कराची के साथ, तो क्योंकि हमेशा जब इंसान किसी भी जगह पे जहाँ पे पहुँचता है उसके पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आप जब गुफ्तगू फरमा रही थी तो मुझे मैंने आपका वो यूट्यूब का वो चैनल देखा जो आप वालदा के लिए आप बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही थी अपनी वालदा के मुतालिक, और तो मुझे अब ये फिर जानने का दिल चाहा कि होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी पे किसका ज़्यादा असर रहा है, वालिद का या वालदा का? नहीं, मेरा ख्याल है देखें दोनों का शायद असर रहा होगा, लेकिन हम बच्चों पे जैसी वालिदैन की तवज्जो आज होती है बच्चों पे, वैसी हमारे वालिदैन की नहीं थी। लेकिन एक माहौल था, आप चीज़ें देख रहे थे और चीज़ें हो रही थी। तो मुझे कभी नहीं लगा कि कोई चीज़ मेरे लिए मुश्किल है करना, क्योंकि कभी किसी ने कहा ही नहीं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती।
आपकी फैमिली में किसी ने नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं कहा। और जैसे मुझे फ्लाइंग करनी थी तो मेरे वालिद ने इजाज़त दी कि हाँ ठीक है तुम फ्लाइंग कर लो। तो ये नहीं है कि कोई काम भी हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और वो भी आप उस टाइम की बात कर रही हैं जब वाकई बहुत कुछ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था लड़कियों के लिए कि वो ये काम कर सकती हैं। क्योंकि तफरीक नहीं थी लड़के और लड़कियों में, तो कभी किसी चीज़ की मनाही नहीं हुई। फिर हमने देखा कि आप कर सकते हैं तो आप करें, आप जो चाहे करें और बेहतरी के लिए करें तो और अच्छी बात है। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि आपने कुछ किया। और ऐसे तो ज़िंदगी ऐसे भी गुजर जाती है बगैर कुछ किए हुए। वैसे बात में बड़ी गहराई है, अगर समझने वाले समझ भी जाएं, जिंदगी वैसे भी गुजर सकती है, वैसे भी। अब चॉइस इज योर्स कि आपने क्या करते। अम्मी का बताया ना, तो अम्मी तो एक गांव से थी, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और वहाँ पे लड़कों की तालीम सिर्फ 8वीं जमात तक थी। तो आप सोचें कि एक गाँव की लड़की, उसकी किसी ICS अफसर से शादी हो गई, फिर उन्होंने ओढ़ना पहनना, खाना पीना, लोगों से सोशलाइज करना, मतलब कैसे उन्होंने सारा कुछ अचीव किया होगा। फिर उन्होंने घुड़सवारी, फिर शिकार पे जाना। वैसे फिर वालिद साहब का बड़ा हाथ रहा ना, उन्होंने अपनी बेगम को भी वो कॉन्फिडेंस दिया, अपनी बच्चियों को भी। अब लोग जो है ना एक बर्दाश्त नहीं करते, जैसे उन्होंने तुम्हें तो ये नहीं आता। तो हमारे ये कोई भी, बल्कि अगर कोई कुछ करता है तो उसको इनकरेज। और ज़ाहिर है कि वालिद ने वालदा के साथ उनको मुस्तकिल उनकी हिम्मत अफजाई की होगी, जब भी वो इस मकाम पे पहुंची कि वो अच्छी तरह से हर चीज़ निभा पाई। अच्छा बाजी, मुझे अब ये बताइएगा, क्योंकि आमतौर पे होता है ना, आप हैं तो माशाल्लाह से हम सबकी बड़ी हरदिल अजीज बाजी, लेकिन होता है ना खाना, मैं किचन की तरफ जाना चाह रही हूँ कि किचन की जिम्मेदारियाँ रही हैं वही जो एक आम खातून की होती है जो घरदारी करती हैं, तो उस तरफ आपका रहा कुछ पकाने में, कुछ खिलाने में? मुझे शौक़ तो नहीं है, मेरी अम्मी को बहुत शौक़ था खाना पकाना और खिलाना और दावतें करना, और बस उनका बस नहीं चलता था कि वो किस तरह से लोगों को बिठाएं और खिलाएं। तो लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं था। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ के मर्द हजरात को ज़्यादा खाने का शौक़ होता है और जलील बहुत पर्टिकुलर थे कि ऐसा और ऐसा खाना चाहिए, तो फिर पकाना भी पड़ता था। स्पेशली कोई एहतमाम होता, कुछ आपने? साल में एक मरतबा गुर्दा पकता है हमारे यहाँ, गुर्दा और भेजा। और सुहाली होती है हमारे यहाँ, वो पूड़ी की तरह से होती है लेकिन उसको सेक के बनाते हैं। अरे वाह, ये तो यानी फिर वो ईद तो वाकई हो गई। नहीं तो फिर और उसके बाद से फिर सारे बच्चे सारे होते हैं, घर वाले, मेरी देवरानी वगैरह सब, तो बहुत अच्छा, कम से कम मेरे यहाँ ईद जो है बहुत अच्छी तरह से बनाई जाती है। लेकिन जब शुरू में शादी हुई थी हमारी, जब तो बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो सुबह 7 बजे मेरे ससुर और सास जिंदा थे तो उनके यहाँ जाना पड़ता था। ईदी मिलती थी, ये बताएं? ईदी मिलती थी। ईद की नमाज जलील अपने वालिद के साथ पढ़ते थे, तो ये भी एक अच्छी ट्रेडिशन है कि सब लोग मिल के जाके नमाज़ पढ़ें और साथ में आए। और अच्छा नसरीन बाजी, क्योंकि आप ये तो फैमिली के साथ आपने ईद गुजारी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अवाम भी है, वो भी आपसे मिलना चाहती है, तो उनके साथ तो कैसे आप सेलिब्रेट करते? ख़वातीन, जो भी मेहमान ख़वातीन आती थी उनसे मुलाकात होती थी, और उनको जैसे घर में हम लोग करते हैं कि सवैयाँ खिला रहे हैं, ये मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा नसरीन बाजी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आमतौर पर हम, जैसा से कहा कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, कोई इतने बहुत सो के इतनी ख़ास इमेज नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा तनकीद भी करती हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है ना तो लोग आपसे इसी तरह मोहब्बत भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। तो ये बताएं कि लोगों की मोहब्बतें और जो प्यार वो किस तरह से आप समेटती हैं? फिर ये उनकी मेहरबानी है, मुझ में तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, और बिल्कुल आम सी खातून हूँ मैं। सिर्फ ये है कि शायद मेरी ज़बान ऐसी नहीं है, जैसे मैं लड़बड़ नहीं सकती हूँ और बदतमीज़ी भी नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा, मतलब चबा चबा के किसी को कुछ कह दें वो दूसरी बात, आराम से बात। हाँ। तो मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये चीज़ की वजह से एक तासुर है कि सुलझी हुई हूँ। नहीं, वो तो है, नो डाउट है। इसी तरह से हम देखते हैं आपका हल्का बाब भी कुछ इसी तरह से राइटर्स हैं, शायर हैं, उन्हीं में उठना बैठना, उन्हीं में करना, तो एक आप रखती हैं अपना सर्कल जहाँ पे आप ज़्यादा रिलैक्स, ज़्यादा एक होता है ना जहनी सुकून आपको मिलता है,
कुछ यही सिलसिला भी है शायद आप बेहतर बता पाएंगे। और मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ों में क्या सारी चीज़ें इंसान की जब चलती है तो आप किसकी किताब जो है वो ज़्यादा शौक से पढ़ना चाहती हैं? क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे किताब जो है वो ज़्यादा दूर हो, वो आपके इर्द गिर्द ही होगी कहीं ना कहीं। किताबें तो मैं तो इतनी ज़्यादा किताबों की वो थी, शौकीन थी कि मैं किताब जब तक ख़त्म नहीं कर लेती छोड़ती नहीं थी, बल्कि जब शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद तो ये था कि अगर कहीं जाना है मैं किताब ही नहीं छोड़ रही हूँ। मुझे ये होता था कि अच्छा अब आगे क्या हो रहा है, अब आगे क्या हो रहा है। तो जलील ने उठा के किताब एक तरफ फेंकी, कहा कि चलो चलना है, तो यह हशर था। लेकिन अब जो है पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे अभी रिसेंटली पढ़ रही थी, अली हामिद ने एक किताब लिखी है, ये साहबजादा याकूब अली ख़ान पे, जब उन्होंने जेल काटी थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो उनके इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं है, लेकिन जो उनका कंपाइल किया है पूरा, तो उससे पूरा सिनारियो खिंच गया कि किस तरह से उनको रखा गया वर्ल्ड वॉर 2 में, इटली में और जर्मनी में, और किस किस दौर से गुज़रे। और मुझे अशार याद नहीं रहते, लेकिन मैं कम से कम एंजॉय कर सकती हूँ उनको। तो बहुत अच्छी किताब है, जैसे आपके दिल को लगने वाली, तो पढ़िएगा। साहबजादा याकूब अली ख़ान। नहीं, आप जिससे किसी और की किताब पढ़ी थी, तो मेरे ख्याल से आपने भी कुछ इस तरह के मरहलों से आप गुजरी हैं, तो आप पे भी एक जो है किताब तो इसी तरह से लिखी जा सकती है, क्योंकि आप भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने शेयर नहीं की होंगी जिन चीज़ों से, क्योंकि आई डोंट नो, क्योंकि मैं एम नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि कोई भी खातून किसी भी फील्ड में रहे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या किसी चीज़ में भी हो, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि बहुत जगह आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती कि अच्छा ये कर सकती हैं, ये चला सकती हैं, ये पार्टी की चीज़ों की जिम्मेदारियाँ निभा सकती हैं। यकीनन आपके साथ भी इसी तरह से तो चीज़ें रही होंगी ना। 1994 में आप सेनेटर भी रही है ना? मैं सेनेटर बनी। तो उससे पहले मुझसे क्या काम करवाया जाता था, टेलीफोन एक्सचेंज पे बैठ जाओ, फ़ोटोस्टैट कॉपी कर दो, न्यूज़पेपर कटिंग्स काट के, हाँ, तो फ़ोटोस्टैट कॉपीज़ करो और तस्वीरें काट के बनाओ, और क्या कहते हैं, ऑपरेटर का तो मैंने बता ही दिया। फिर मैंने ख़ुद ही अपनी तरफ से एक वो निकालना शुरू किया, वीकली पेपर न्यूज़लेटर MKM के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। और चूँकि हमारी मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास पार्टी है, तो मेरा बैकग्राउंड की वजह से, जैसे मैंने अंग्रेज़ी लिटरेचर में ऑनर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से, तो अंग्रेज़ी मेरी ज़रा सी बेहतर थी। तो वहाँ पे जैसे अंग्रेज़ी के ख़तूत आते हैं, उनका जवाब देना, मैं ख़ुद अपने लिए काम ढूंढ के निकालती थी। कोई मुझे काम देता नहीं था, लेकिन सिर्फ ये एक्सेप्टेंस थी कि अच्छा बाजी आई हैं, तो बाजी बैठी हुई है, बाजी कुछ भी करें। नहीं तो आप देखें ना, आपको तो फिर एनालिसिस करना शुरू किया, फिर बताया कि अच्छा देखें, अपना पर्चा पकड़ाया डॉक्टर इमरान फारूक के हाथ में कि बताइए, ये मेरा ख्याल है। और मुझे ये पता है, उस वक्त मेरे ख्याल से कुछ आप गिनी चुनी खवातीन थी, ज़्यादा खवातीन थी भी नहीं जिसमें आप जो आपका बड़ा एक्टिव रोल रहा है, उतनी खवातीन थी नहीं। अब तो बहुत सारी आ गई हैं। नहीं, खवातीन उस वक्त भी थी, लेकिन पता है क्या, हमारे यहाँ मसला ये है कि जैसे मेरी पर्सनालिटी भी ज़रा सी मुख्तलिफ भी है, तो मुझे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, ख़वातीन पे ही आप समझें कि पार्टी चल रही थी, कि जो भी जलसा होता था, वोटिंग का वक्त होता था, कहीं कोई कुछ काम करना हो तो ख़वातीन आगे आगे होती थी। लेकिन कोई सिस्टम्स नहीं है हमारे मुल्क में कि जैसे ये खातून जो हैं 10 साल से काम कर रही हैं, उस पे हैं, इनको किस तरह से आगे लेके चलना है। ये बाजी काम कर सकती हैं, लेकिन कितने साल के बाद? 6-7 साल के बाद। बड़ा टाइम है, 6-7 साल। हाँ, और लेकिन मुझे एक ये भी ढारस थी कि मेरे मियाँ जो है वो करीब कहीं पे हो। अच्छा नसीम बाजी, जिस तरह से खवातीन की इतनी जिक्र हो रहा है, तो उन्हीं के हवाले से जो बड़े दिल के करीब इनका सबका सवाल होता है, हमारी सब खवातीन का बड़ा शौक भी होता है शॉपिंग का। तो आप भी क्या नॉर्मल शॉपिंग करती हैं या नहीं? क्योंकि देखिए ना, ईद का जब मौका आता है तो हर किसी को शॉपिंग तो करनी ही होती है, तो आपकी कोई शॉपिंग रहती है? वैसे इतना टाइम नहीं होता वैसे ना, कि आसान हो गया। लेकिन ये अब यही साड़ी पे हम पूछना चाह रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी जितनी खूबसूरत साड़ियाँ होती है, द वे यू कैरी और साड़ी ना, वो भी बड़ी अमेजिंग लगती है हमें। मुझे ये बताएं, इसके पीछे क्या है? क्योंकि साड़ियाँ हम सब पसंद करते हैं,
लेकिन एक और भी होता है ना इंसान के अपने लिबास में भी हमने हमेशा आपको इसी साड़ी में ही देखा, इसकी क्या वजह है? मैं साड़ी नहीं पहन, साड़ी तो मैं 16 साल की बरस से पहनती थी और मुझे आप दौड़ा लें, जंप करवा लें, कुछ भी कर लें, मैं कॉलेज भी साड़ी पहन के जाया करती थी। मेरे वालिद को बहुत शौक़ था कि मैं साड़ी पहनूं, तो कॉटन की साड़ियाँ उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान से बहुत अच्छी आया करती थी। तो फिर लेकिन बीच में मैंने पहनना बंद कर दिया था क्योंकि 16 साल की उम्र से आपने पहना? हाँ, 16 साल की उम्र से 40-45 साल की उम्र तक पहनी। फिर 10-15 बरस नहीं पहनी होगी। फिर जब मैं नायब नाज़िम बनी तो ये बॉम्बे डायर्स एक दुकान है जो प्रिंट करते हैं, तो उनकी दुकान रास्ते में पड़ती थी मेरे ऑफिस के बीच में, बंस रोड पे। तो वहाँ मैं पहले शायद कभी गई होंगी, तो उससे मैंने कहा कि मुझे साड़ियाँ चाहिए, तो उसने फिर मेरे लिए साड़ियाँ बनाना शुरू की। और वो अब तो मैं कई साल से उसकी दुकान पे भी नहीं गई हूँ। और वो लोग बहुत अच्छा, जैसे उनको कलर्स बता देती हूँ या प्रिंट बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन बता देती हूँ फ़ोन पे। तो ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत साड़ियाँ मिलती हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी साड़ियाँ ही पहनूं और पहनती ही हूँ सिर्फ। क्या बात है। और यकीन माने नसरीन बाजी, जिस तरह से आप ये मैसेज दे दी, क्योंकि अभी भी जिस तरह से हमारी अमेजिंग विमेन जो ख़वातीन आती हैं, बात करती हैं, तो हम यही मैसेज देते हैं आप लोगों की तवज्जो से कि प्लीज़, क्योंकि अभी जिस तरह से देखते हैं कि ख़वातीन में जो डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, कि ये ना करें। बहुत दफ़ा हमने यही मैसेज के साथ अपने नाज़रीन को दिया है कि ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसी ख़वातीन जब इतना काम कर रही हैं, सपोर्ट मिलती है, तो क्यों नहीं, अगर 49-50% हमारी पॉपुलेशन ख़वातीन की, इमेजिन करें अगर ये भी इसी तरह से काम करने लगे तो हमारा मुल्क कहाँ पहुँचे। मुझे मौका मिला और मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि आप जो है दिल से काम करें, चाहे उसका रिज़ल्ट कोई भी आए। जब आप मेहनत से और सिंसेरिटी के साथ करेंगी तो ज़रूर उसके रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। तो और तालीम पे तवज्जो दें अपने बच्चों की, और बच्ची और लड़कों में कोई तफरीक ना करें। और बस यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क को पीसफुल रखे, पुरअमन रखे, और हम सही फ़ैसले कर पाएँ। और जिन जिन मसाइल में अभी सियासी तौर पे जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, अल्लाह मियाँ उसमें बेहतरी लाए, लोग बैठें और एक दूसरे को सुनने के लिए उनमें हिम्मत हो, पेशेंस हो, ये बहुत ज़रूरी है। नसीम बाजी, हम यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ये बच्चों की हैं, अब बताएं कौन? ये जो है मेरी पोती है, लेकिन ये 6 बरस कबल की तस्वीरें हैं। तो अभी ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इसकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली है। ये मेरा पोता है जो कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी। ये मेरी नवासी है और ये अब यूनिवर्सिटी जाने वाली है, इसने ए लेवल्स का इम्तहान दे रही है। और ये मेरा नवासा है जो कि अगले साल ओ लेवल्स पास करेगा। ये मेरी नवासी है जो मेरे साथ रहती है। ये अच्छा, ये वाली हैं। हाँ। इनका नाम क्या है? इनके नाम? साशा है इनका नाम, और ये हैं मीशाल। विशाल, बड़े प्यारे नाम हैं इन लोगों के। घर की रौनक होती होंगी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो माशाल्लाह से आप बता रही, ये तो ईदी लेने वाले भी काफी तादाद में तो फिर रहते ही होंगे आपसे तो। हाँ, और क्या, बिल्कुल रहते। अच्छा, वेरी नाइस। और तुम भी आ जाना, तुम भी ईदी देंगे, ठीक है? जबरदस्त। लेकिन ये सब लोग जो हैं ये अफ्तार पे आते हैं हमारे यहाँ। मेरे सब बच्चे, मेरे 4 अदद बच्चे, और वो आए रमजान में। 50s बच्चे नहीं कह सकते उनको। अच्छा, सारे इन their 50s, और वो लोग अफ्तार के लिए रोज़ यहाँ होते हैं और पाकिस्तान में। इस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ। देखिए बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं ना, आप जितना नहीं, लेकिन कह नहीं सकते ना उनको बच्चे। अच्छा, ये तस्वीर भी 6 साल मेरा ख्याल पुरानी ही। मेरे शौहर हैं जलील, उनका इंतकाल हो गया है। ये मेरी नवासी है जो कि मेरे साथ रहती है, साशा इनका नाम है। ये कितनी बड़ी है? इतनी? ये 12 बरस की है। 12 बरस की। अब 12 बरस की काफी किया है कि ये माशाल्लाह से अटैच भी लग रही हैं आपके साथ। नहीं, सब अटैच्ड है वैसे तो। कोई लाडला होता है ना बच्चा, ये कोई सब अपने आप को समझते हैं कि हम लाडले हैं। ये मिशाल है, सबसे छोटी है ये तो मैं हूँ, आपने देखा। ये मेरी बड़ी वाली पोती है जिसको मैंने दिखाया था। ये नवासी है। ये मेरी बहू है सदफ।
ये मेरा दामाद है ज़ैन, ये आयशा मेरी बेटी हैं, ये बेटा है उमैर सबसे बड़ा वाला, ये जैद पोता है, और ये अनुशे है मेरी बहू, और ये बेटा है हसन मेरा सबसे छोटा बेटा है, और ये आसिया है मेरी बेटी, और ये अमीन है, और ये माशाल्लाह। मेरी कज़न बैठी हुई है। माशाल्लाह आप देखें, और सबके मैंने देखा है कि फैमिली फोटो ले रही है तो सबने व्हाइट और ब्लैक का इस तरह से रखा है, कंट्रास्ट रखा है, कुछ ऐसा ही रहा। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ कलर होगा तो जहन में कि वाइट एंड ब्लैक। अब मैं देख रही हूँ, मुझे फील हो गया कि किसी ने ब्लैक किसी ने व्हाइट, और आपने जो व्हाइट साड़ी पहनी हुई है यहाँ पर, और मियाँ जी ने आपके जो है वो ब्लैक। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। तो बहुत बहुत प्यारे अच्छे बच्चे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और अल्लाह का बस बहुत करम है। ये भी वाकई अल्लाह का करम है, और ये क्रेडिट भी आप लोगों को जाता है, क्योंकि जैसे जो है घर से उनको जो एनवायरनमेंट होता है, तरबियत होती है, वही बच्चे फिर जो। ये ज़रूरी नहीं, बस अल्लाह की मेहरबानी है, हम लोगों का मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कमाल है इसमें बस। और हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए भी आप जो है उन्हें भी विश कर सकें, और उन्हें भी कोई मैसेज अगर आप देना चाहें नाजरीन के लिए। मेरी एक ही बहुत ख्वाहिश है कि हम अपनी बच्चियों को ना तालीम दिलवा सकें और तालीम पे ज़ोर दें। और दूसरी बात ये है कि जो भी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं बहनें, वो इस बात का ख्याल रखें कि अपने घरों में बच्चियों के साथ तफरीक ना बरतें। जी बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा। जी नाज़रीन, आपने हमारी रियल पाकिस्तानी नसरीन जलील साहिबा की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने यही बात की है कि जो भी काम करे दिल से करे, और मैं आज ईद के मौके पे यही कहूंगी कि आप जो भी ईदी दें दिल से ईदी दें, ताकि सब लोगों की ईद जो है बहुत अच्छी रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं बुशरा अंसारी, और हस्ब रिवायत पीटीवी ला रहा है ईद के तीनों दिन की खुसूसी ट्रांसमिशन ईद अखुवत। आप देख सकेंगे बहुत सी फिल्में, खास तौर पे तैयार किए हुए मज़ाहिया ड्रामे और मुशायरे। ईद का मौका हो और हम बच्चों को भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के कुकिंग शोज भी होंगे और म्यूजिकल प्रोग्राम जिनका मज़ा आ जाएगा। और मैं क्या कर रही हूँ ईद के तीनों दिन? मैं सजा रही हूँ अपना ये पीटीवी ईद लाउंज, और हम करेंगे गपशप हल्ला गुल्ला। आपको तो पता ही है, जब हम इकट्ठे होते हैं तो कितना मजा आता है। देखते रहिए हमारे तीनों दिन की ट्रांसमिशन पीटीवी पर ईद अखुवत।